सभी को राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबय वाणी है। जस पदराग सोरठ। इस चल रहा है, इस अध्ययन के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं। बंदांत काल पिछतासी, ओ बंदांत काल पिछतासी। भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सबे धूल में जासी। भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सबे धूल में जासी। ओ बंदा अंत काल पिछतासी, वो बंदा अंत काल पिछतासी। जवरो जोर जोरावर सिर पे, जीव को बांध गुड़ावे। जवरो जोर जोरावर सिर पे, जीव को बांध गुड़ावे। कर मुख आगे लेर चले जो, अब आड़ो गुण आवे। कर मुख आगे लेर चले जो, तब आड़ो गुण आवे। वो बंदा अंत काल पिछतासी, वो बंदा अंत काल पिछतासी। रे नर चेत अचेत अज्ञानी, यहाँ कोई नहीं है तेरा। रे नर चेत अचेत अज्ञानी, यहाँ कोई नहीं है तेरा। निस्वासर सिर कर्म खिवेरे, जम तक तक दे फेरा। निस्वासर सिर कर्म खिवेरे, जम तक तक दे फेरा। वो बंदा अंत काल पिछतासी, वो बंदा अंत काल पिछतासी। तीन लोक में जीवरण बड़े, भवता वो जुग बीता। तीन लोक में जीवरण बड़े, भवता वो जुग बीता। कह सुख राम सुनो नर नारी, भक्त करे सो जीता। कह सुख राम सुनो नर नारी, भक्त करे सो जीता। वो बंदा अंत काल पिछतासी। भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सबे धूल में जासी। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं सभी नरों नारियों से कि आज तो तुमको कुछ ही मालूम नहीं पड़ रहा है। आज तो 84 लाख जीवाजूर में सबसे सर्वश्रेष्ठ नरदेह तुमको मिली हुई है, परंतु ये नरदेही हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। बार बार, और न तो हमेशा के लिए रहने वाली, न हमेशा मिलने वाली है। कि आज नरदेही है, इसको छूट जाएगी, आयु अवधि समाप्त हो जाएगी तो फिर से नरदेही मिल जाएगी, ये भी संभव नहीं। इसलिए बार बार नरदेही नहीं रे, कर लो अपनो काज। जन सुखिया इन जीव रे, हमारा सतगुरु जी ने लाज। सदगुरुदेव को दया का भावना है, इसलिए वो समझा रहे बंदा अंतकाल पिछता सी। आज तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है, परंतु अंतिम समय में तुम पछताओगे कि मैंने कीमती नरदेह को परमात्मा की भक्ति करके निज घर की व्यवस्था करने के लिए, जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए मिली थी, उसको ऐसे ही गंवा दिया। किसमें गंवा दिया? घर की घांगरत गयो जमारो, उधम आपदा माई। पूरा मन जमारा किसमें गमाया? उद्यम करने में, काम कमाई करने में, और आपदा भरने में। उद्यम करने में सुख मिलता है या दुख मिल रहा है? आपदा में सुख मिलती है, दुख मिलती है। तो उद्यम ऐसा अपन कर रहे हैं जिससे रोज अपने को दुख मिलता है। हमारे माता जी कहते यो कसो है, यो कसो छाती कुटो, यो कसो छाती कुटो। लड्डा जी को बहुत हंसी आती है। तो ऐसे आपदा बढ़ने में अपन लगे हुए हैं, उद्यम भी कर रहे हैं, साथ में दुख भी भुगत रहे हैं। तो ऐसा किस काम का? या तो थोड़ा सुख मिले, आनंद मिले तो उद्यम करने में भी अच्छी बात है। उद्यम भी ऐसा, और बदले में क्या मिल रहा है? सुख। और एक दो दिन की बात तो ठीक है, रोज की वही, रोज दिन उगियो। हाँ वही काम देखो, चाचा जी ने भी अपनी आज पहली बार आप बीती बता दी। और वापस हाँ पूरा दिन ऐसे निकल जाओ, फिर भी कोई राजी? चाचा जी फिर भी कोई राजी होने वाले नहीं है।
99 दिन काम कर दो और एक दिन नहीं करो तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे। इसलिए घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माही। पूरा मनक जमारा अपन ऐसे के ऐसे गंवा रहे। अब तक की आयु अवधि का यदि अपन विश्लेषण करें, बैठकर अकेले में चिंतन मनन करे, तो अपन ने क्या प्राप्त कर लिया? केवल अपन ने श्वासन पूंजी को खोया ही खोया है, बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। जो अपनी आत्मा के लेखे लग सके वो तो प्राप्त किया ही नहीं। तो किसमें गंवा दिया? किसमें गंवा दिया? घर की गांगरत के अंदर। इससे आत्मा को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और उद्यम करने में, आपदा भरने में ही पूरे मनक जमारे को अपन ने गंवा दिया। घर की गांगरत गयो जमारो उद्यम आपदा माही। और मुझसे ठगे भरे एक होता, ये उद्यम करने के अंदर भी अपने 4-5 दिन पहले अजय जी बात हुई थी। 110 रुपये भाव बताया ग्राहक को, उसने कहा 105 दे दे। तो अपन ने क्या बोला? 105 तो मेरे ही आया नहीं है। तो मुझसे ठगे भरे एक ओदर, एक पेट भरने के लिए कितना झूठ बोलते हैं। वो झूठ बोलने के कर्म बंधन तो इस आत्मा के साथ में संचित होते जा रहे हैं। पहले से इतने संचित कर्म है और नए नए और बांधते जा रहे। किसके लिए? क्या बनने के लिए? पेट। पेट में कितना ग्राम खाना चाहिए मुंद्रा जी? हाँ नहीं, पर एक बार का 250 ग्राम से ज्यादा किसी को चाहिए नहीं है। एक पेट भरने में 250 ग्राम से ज्यादा चाहिए नहीं। 250 ग्राम से पेट भर जाता है, परंतु पेटियां नहीं भरती। आज अलमेरा साहब नहीं आए? आ रहे हैं? ना रहे हैं? हाँ, तो पेटियां भरती ही नहीं है। लॉकर भर जाता है सोनी जी। आप तो सोनी जी हो, सोने से लॉकर भरे हुए हैं। तो एक लॉकर भर जाता है, फिर दूसरा लॉकर और दूसरे बैंक में और खुलवा लिया जाता है। किसके लिए? मुंह से ठगे भरे एक उधर। बहाना तो क्या कि पेट भरने के लिए तो करना ही पड़ता है। क्या कहते हैं? पापी पेट का सवाल है। ये पापी पेट नहीं है, ये पापी मन का सवाल है। क्योंकि मन की भूख, कहे सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे नहीं भाई। पूरा उद्यम किसके लिए कर रहे हैं? आपदा किसके लिए कर रहे हैं? मन की भूख को मिटाने के लिए कर रहे हो। मन तो ऐसा भूत है जिसकी कभी भूख मिटती ही नहीं है। पैसों भयो जब टके की आशा, टके से 2 टका मन भावे। 2 से 4 हुआ जब राजी, रुपया ऊपर सूरत लगावे। रुपया आण मिले तब कोई, 5-25 की गांठ जुचावे। 5-25-50 हुआ सैकड़ा, ऊपर मन दौड़ावे। सैकड़ा 5 हुए कछु जापा, फिर तो शेष को छोड़े लाखज मन आवे। लाखज 7-27 होई, अरब खरब असंग माया जुचावे। अरब खरब है, अरब खरब, हाँ अरब खरब असंग माया जो चावे। ऐसो गन मिले कोई आई, तो भूपज होने की प्यास लगावे। भूप से भूप हुए कछु जापा, दिन दुनी बादशाह कहावे। बादशाह रे यो मन आगे, इंद्रासन में इंद्र हो जाए। तो यो मन रे दिल लागे, ब्रह्मा जी होने की प्यास लगाई। मन की भूख कहे सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे नहीं भाई। इसलिए पेट तो बढ़ जाता है 250 ग्राम से, परंतु पेटियां बढ़ती ही नहीं, क्योंकि पेटियों की पेट तो एक है। कितने पेट? हाँ, मुझसे ठगे भरे एक उदर। एक ही तो सबको परमात्मा ने एक पेट दिया, जिसके लिए भी दिन रात दौड़ते रहते हैं। बहाना पेट का करते हैं, परंतु बढ़नी क्या है? पेटियां। बढ़ना क्या है? मन। मन कभी भी तृप्त होने वाला नहीं है, वो हमेशा अतृप्त ही। हाँ, 4 एंगल का, इसलिए बस 250 ग्राम से उसको ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। तो कह सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे मन की भूख, कह सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे नहीं भाई। बिना संतोष के तो मन की भूख कभी भी मिटने वाली है या नहीं शर्मा जी? बिल्कुल सही, बिल्कुल भूख मिटने वाली नहीं है। इसलिए इस मन की भूख मिटाने के लिए अपन क्या क्या कैसे कैसे कार्य करते रहते हैं। नए नए कर्म बंधन इस आत्मा के हाथ में बांधते रहते हैं। तो मनता को कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। और आत्मा के साथ में अनंत कर्म पहले से संचित है, और इस जन्म में भी बहुत सारे कर्म और संचित हो जाते हैं, जिसे आगे के जन्मों में भुगतना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, बंदा अंतकाल पिस्तासी।
क्योंकि सब बाकी तो कहने की बातें, कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। भव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा, हर कोई प्यासा है। जब बच्चा हो, टेंशन हो जाती है, एग्जाम आता है तो। हाँ हो जाती है, बच्चे ने समय कितने साल का है? 8 साल का, 8 साल का ही है, फिर भी टेंशन हो जाती है। हाँ हो जाती है, इसलिए क्योंकि मन सबके साथ में लगा हुआ है। सबको परिणाम की क्या रहती है? चिंता रहती है, ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की चिंता रहती है। फर्स्ट डिवीजन से भी संतोष नहीं, अपने को तो क्लास में क्या आना है, टॉप आना है, तो उसकी भी चिंता रहती है। इसलिए मन की भूख कहे सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे नहीं भाई। वो जाके अगर संतोष धन सब धन धूल समान। इसलिए कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। भव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। सारे प्यासे हैं, चाहे बालक हो, चाहे तरुण हो, चाहे बूढ़े हो गए हो। और बूढ़े कोई मानते नहीं, परंतु सरकार ने अच्छा नियम किया, बूढ़ा अपने आप को मानना एक बार का तो पड़ता। सरकार क्या कहती है, कितने साल के बाद बोलती है सरकार की जाओ घर पे? 60 साल के बाद ही 58 कर दिया। 60 साल है तो 60 साल के बाद कहती अब तो तुम वृद्ध हो गए हो। फिर भी ये प्यास, क्योंकि बूढ़ा कौन हुआ है? शरीर। ये मन बूढ़ा नहीं हुआ है, तो मन तो अंतिम दिन तक भी जवान रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे फिर अंतिम दिन तक जब शरीर काम नहीं करेगा, मन को तो भूख वैसी की वैसी लगती रहेगी, परंतु जब आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, फिर नहीं पड़ेगा प्रभु से पाला। इसलिए बंदा अंत काल पिछतासी, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सबे धूल में जासी। भजन के बिना इस आत्मा को जो असाध्य रोग लगा हुआ है वो मिटने वाला नहीं है। शरीर के छोटे मोटे रोग तो बहुत सारे हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, बहुत सारे अनेक प्रकार के करणीय क्रिया है, उससे मिटे जाते हैं, परंतु आत्मा का जो असाध्य रोग है उसकी दवा किसी के पास में नहीं है। वो दवा केवल केवल मात्र केवल ही भगवंत के पास में, संत सदगुरु के पास में है। उनसे अपन साधना का बेर लेकर सुमरन कर लेंगे तो अब इस आत्मा का असाध्य रोग मिट जाएगा। परंतु कब करेंगे? ये अवसर तो जा रहा है, अंतकाल का इंतजार कर रहे हैं। अंतकाल में तो कुछ होने वाला नहीं। मोसर जाए नीर जो सिलता, पाछे रहे न कोई। लोहा को ताव बीज को जब को, जाता बार न होई। ये अवसर तो इस प्रकार से निकला जा रहा है, जिस प्रकार से बरसाती नदी का पानी बहा जाता है और फिर क्या बचती है? रेत बचती है। इसी प्रकार से श्वासार की पूंजी कूटी जा रही है। हर दिन जीवन का कम पड़ता जा रहा। कब अपन बचपन में थे, जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए, अब घुटने इतने दर्द करने लग गए, कमर इतनी दर्द करने लग गई। पहले दौड़ दौड़ कर सारा काम कर लेते थे, परंतु अब होता नहीं है। इसलिए मौसर जाए नीर जो सिलता, पाछे रहे न कोई। लोहा को ताव बीज को जब को। इस प्रकार से जवानी में गर्म खून था तो सारा काम हो जाता था। इसी काम में, संसार के काम के साथ में यदि आत्मा के कल्याण का काम भी कर लिया होता तो उससे और सोने पे सुहागा हो सकता नहीं था, परंतु वो काम तो किया ही नहीं। इसलिए मौसर जाए नींद जो सिलता, पाछे रहे न कोई। लोहा को ताव बीज को जब को। बिजली चमकती है आसमान में कितनी देर के लिए? 1 सेकंड के लिए चमकती है, बस इतनी सी अपने सो आयु अवधि मिली हुई है। 43,20,000 वर्षों में 60 वर्ष की जो औसत आयु है वो इतनी सी मिली हुई है। लोहा को ताव बीज को जब को, जाता बार न होई। इसको बिल्कुल जाते हुए समय लगने वाला नहीं है। तो ये सब जानते हैं, कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माय, होठ से होठ समेट सके नहीं जीव कूच कर जाए। बिल्कुल भी अपने कोई फ्री नोटिस मिलने वाला नहीं। सरकार ने 60 साल का नोटिस तो दे रखा है कि आपको ध्यान तो रहे कि आप 60 साल में आप क्या हो जाओगे, हाँ रिटायर्ड हो जाओगे। परंतु जमराज के यहाँ पर तो कोई नोटिस की व्यवस्था भी नहीं है। उसका तो बस दाव लगता है, दाव चलता है और वो पकड़कर ले जाता है। इसे भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सबे धूल में जासी। कितना ही सारा तेने आलिशान से आलिशान काम कर लिया, हो तेरे रहने वाला नहीं है। परंतु अंत साल में क्या होता है? बंदा अंत काल पिछतासी।
तो बाद में पछताएगा। इससे पहले क्या करना तेरे को, आज पिछताना है। आज पिछताएगा तो बची हुई श्वासा रूपी पूंजी को अपने आत्मा के लेखे लगा लेगा, और बाद में पछताएगा तो कुछ काम होने वाला नहीं। बाद में किस प्रकार से पछताएगा? समय नहीं रतन अमोल के मिलिया भारी, मतलब सही लिया। रतन अमोल के मिलिया भारी, काश समझ क्या जीना डारी, खोजा नहीं मृत नाड़ी, फिर कभी नहीं पाएगा। पछताएगा पछताएगा, क्या समय नहीं आएगा। नदी किनारे बाग लगाया, मूर्ख सोवे ठंडी छाया, काल चिड़िया सब बल खाया, खाली खेत रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, क्या समय नहीं। बालू का तू महल बनाया, करके जतन सामान सजाया, पल में वर्षा आए गिराया, हाथ मसल रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, क्या समय नहीं। क्या करना, लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलती सुखदाई, ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बेग दुकान उठाएगा। दुकान उठने से पहले ब्रह्मानंद की प्राप्ति करो, नहीं तो दुकान उठ जाए फिर कुछ नहीं लगता। भजन बिना तेरी चुप चतुराई। संसार में कितनी चतुराई रखते हैं, उतनी चतुराई यदि आत्मा के कल्याण की भी रखें तो संत सदगुरु केवली भगवंतों का ज्ञान दूर नहीं है। वो तो हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन उठीजे संसार। संसार की चतुराई होती, चाहे अपना काम अपने को सजने लायक लगता है, वहां दौड़ दौड़ कर चले जाते हैं, और जाकर उनको बात करके अपना काम भी निकलवा लेते हैं, करवा लेते हैं। किससे? साम दाम दंड भेद से, कैसे कैसे, हाँ, बाय हुक या बाय फुट काम होना ही होना चाहिए। देखो शर्मा जी को मजाक करवाते थे ना, आप भी मिल के अंदर सारे काम करवाते थे, कैसे लेबर को पूरे को कंट्रोल करते थे। चतुराई से होता था, ऐसे हो जाता था। सारे सारे देखो उपयोग किए हुए ने। ऐसे ही अपने को चतुराई किस में रखनी, अपने स्वयं के कल्याण में भी यदि चतुर रखेंगे तो अपने को एक हो जाएगा कि अपने को कहाँ अपने स्वास्थ्य रूपी पूंजी को अपने को इन्वेस्ट करना है और कहाँ वेस्ट नहीं करना है। ये चतुराई रखनी है, ये सतुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं। क्योंकि जितना भी अपन ने संसार की चतुराई से, माया की चतुराई से माया अर्जित तो कर ली, बुद्धि की विलासिता से माया अर्जित कर ली, परंतु सब धूल में झांसी, सब यही छूट जाने वाली है। कुछ भी अपने साथ ले जा सकते नहीं। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो ना गोरे, अन्न लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। एक धागा भी साथ चलने वाला नहीं है। और जब जाने की स्थिति होती है, क्योंकि जोरो जोर जोरावर, सिर पे जीव को बांध गुड़ावे, कर मुख आगे ले चले जो, तब आड़ो कुण आवे। जमरा क्या है? बड़ा ही जोरावर है। और इतना जोरावर है कि अपने सिर पर सवार रहता, सिर पर चढ़कर बोलता रहता है। वो बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं, बिल्कुल भी फ्री रहने वाला करने वाला नहीं। आठों पोर वो काल सिर पर मंडराता रहता है। इसलिए साधुदेव फरमाते, तुम जम की डाड़ों के अंदर निश्चिंत होकर कैसे खेल सकते हो, उसको तो बस मुंह बंद करने की देरी है। फिर भी अपने को ये होश नहीं होता। सबको लगता है कि हमारे सबके पास में पट्टे हैं, कितने? 99 ईयर की लीज के पट्टे सरकार देती है। ये पट्टे अपने को मिले हुए हैं कि अपना जमराज ने ये पट्टा अपने को बख्शीश नहीं किया है कि आप 100 साल तक तो बिल्कुल निश्चिंत हो ही जाओ और खाओ पियो और मस्त रहो। यही काम अपन कर रहे हैं। हमारे सोनी जी बताते हैं कि अभी तो क्या है मजा, और मजे में क्या है सजा। सोनी जी की तो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। तो जौरो जोर जोरावर, सिर पे जीव को बांध गुड़ावे। ये जीव को कोई जाना चाहता नहीं है, परंतु जीव का बस इस जमराज के आगे चलता नहीं, ये बांध कर ले जाता है। और आदर्श के साथ में नहीं, घुड़ा घुड़ा कर ले जाता है। कैसे? सिर पे गुरज गला में फांसी, जालम है जमराणो, सायब राम कदे नई सिमरियो, यो सब लोक बिराणो। सिर पर गुरज, क्योंकि आत्मा जाना चाहती नहीं, ये मेरा घर, मेरे खून पसीने की कमाई से मैंने मकान बनाया, मैंने खड़े रहकर ये मकान बनाया, एक एक ईंट में कैसे कैसे व्यवस्थित लगवाई, कितना आर्किटेक्ट से मैंने काम करवाया, मैं जानता हूँ। इसलिए इतना मोह, इतनी आसक्ति उस मकान के साथ में होगा कि उसको छोड़कर जाना चाहती नहीं है। तो परंतु जमराज तो क्या है,
वो तो निर्मोही है, वो दया करने वाला नहीं है, वो तो बिल्कुल निष्पक्ष अपना कार्य भार का निर्वहन करता रहता है। इसलिए सिर में गुरज गला में फांसी, खींचता हुआ ले जाता है। जालम है जमरानो सायब राम कदे नहीं सिर। कारण भी बता रहे हैं क्यों ऐसी स्थिति हो रही है, क्योंकि ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सिमरण कभी किया ही नहीं। और किसके लिए लगे रहे, संसार के लिए लगे रहे। और जमराज ने एक पल में क्या कर दिया, यो सब लोक वीरानो, एक पल के अंदर पराया कर दिया, अपना कुछ रहा ही नहीं। मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता, सुमरण सोदा कदय न किया यो हीर मुसायो हाथा। ये हीरे के समान जो नर्तन मिला था उसे हाथा कर कर मुसा कर मतलब ठगा कर अपन चले जाते हैं। तो समझदारी का काम किया या नादानी का। और किसके लिए लगे हुए हैं, परिवार के वजह से सुमरन का समय मिलता नहीं है, मिलता नहीं मिलता है। परंतु जब जमराज आता है तो अपने परिवार वाले कितने जने अपने साथ जाते हैं कि आपने जिंदगी भर हमारे लिए काम किया, हम भी आपके साथ चलेंगे। चलते, जो साथ चले वो सच्चा, रोज बात करते। परिवार साथ नहीं चलता तो इसका मतलब क्या है, इसलिए झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे आव उरस सू टूटी। जोर, वो जोरे हैं मतलब देख रहे हैं खड़े खड़े, परंतु जमराज के सामने उनका भी जोर चलता नहीं। वो तो वही वाली बात हो गई, सब चूहों ने मिलकर क्या की मीटिंग, क्या मीटिंग की कृष्णा, चूहों ने मिलकर क्या मीटिंग की कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे तो बिल्ली आएगी और घंटी की आवाज अपने को पहले ही जैसे चलेगी आ जाएगी और अपन सब अपने बिल में छिप जाएंगे। तो सबने कहा बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया है, मीटिंग कंक्लूड हो गई। पर अब आया कि चलो बांधो घंटी, तो कौन बांधे, कौन अपनी मौत को गले लगाना चाहता है। परंतु जमराज तो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए न तो कोई साथ जाना न कोई बदले में जाना। इसलिए जो वे खड़ा जोर नहीं लागे आव उरस सू टूटी, बहुत कुटुंबी जाय अकेलो एको संग न चाले। एक दो तो चाहिए ना, वरना मन करे लागी सोनी जी अटभी बाता बिना मन ने लागे तो एक दो साथ तो ले जावा, जो बातें करता रहे वहां मिल बैठ, खास सहेलियां ना साथ ले जावा, खास सहेलियां ना साथ में ले जाना चाहे। पर झूठो कुटुंब विषय संग सुख झूठा काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे आव उरस सू टूटी। बहुत कुटुंबी, आपके तो किट्टी पार्टी की बहुत सारी सहेलियां हैं। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो एको संग न चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई दिन बीता दुख पाले। भूल जाएंगे कि हाँ वो हमारी किट्टी पार्टी में आती थी, क्योंकि अब तो स्वार्थ की पूर्ति हो ही नहीं रहे। दिन बीता दुख पाले, 12 दिन हो गए, सब भूल भुला ले जाएंगे कि चलो रे चलो अपने काम पे लगो। काम करेंगे तो क्या मिलेगी, रोटी मिलेगी, काम नहीं करेंगे तो मिलेगी नहीं। परंतु अभी बात हुई कि ये पेट तो एक है, वो तो भर जाता है परंतु पेटियां भरती नहीं। और इन पेटियों को भरने के लिए कितने कर्म अपन उपार्जित कर लेते हैं, उन सब कर्मों को धर्मराय के दरबार में एक एक याद दिलाकर उसका न्याय भी चुकाना पड़ेगा। देवे यू मान जताए जताए कि ओड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए, अब को कौन तुम्हारो सेन बोले यू जम सुनावे बेण। उस समय पे जमराज ऐसे बेण सुनाता है कि अब किसका कौन तेरा सगा है, कौन संगी है, तेरे जेक चेक जो सब यहाँ लिया, यहाँ कुछ चलने वाले नहीं है। इसलिए अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है कि मैं इतना रूपवान हूँ। हाँ, हर महीने कहाँ जाता हूँ, हाँ ब्यूटी पार्लर। देखो शर्मा जी को सब एक्सपीरियंस है, भाभी जी जाते हैं नहीं जाते हैं, चलो। तो इतना रूपवान हूँ, इतना गुणवान हूँ, इतना बलवान हूँ, परंतु बलवान को भी जमराज छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि काया तो आखिर किसकी बनी हुई है,
5 तत्वों की बनी हुई है और 5 तत्वों में मिल जाने वाली है, माटी की बनी हुई है, माटी में मिल जाने वाली है। किसकी काया बनी हुई है? माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे है। काको गर्व करे तू मनवा, कहाँ पर तू इतरावे। किस पे कर रहा है गर्व? हाँ, किस पे कर रहा है? अपनी जवानी पर, अपने धन पर, अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अपने बल पर ये गर्व कर रहा है। ये गर्व तो एक पल के अंदर चूर हो जाने वाला है। जब जमना दाव लगेगा तो कुछ भी काम आने वाला नहीं है। और क्या, किसके लिए? माटी की या काया आखिर माटी में मिल जावे है। कहाँ को गर्व करे रे मनवा, कहाँ पर तू उतरावे है। और अपना कितने पेट अपने हैं? एक है या अनेक है? अपना एक पेटेरी आग बुझावण खातिर कितना रामण रोसे है, कितना रामण रोसे। थोड़े जीने के खातिर क्यों भारी पाप कमावे है। जिंदगी कितनी सी है? 60 वर्ष की है औसत आयु, ज्यादा ज्यादा 100 वर्ष की, इससे ज्यादा तो कोई रहने वाला नहीं है। थोड़े जीने के खातिर क्यों भारी पाप कमावे है। और अभी अजमेरा साहब आया नहीं, वरना सर्दी के लड्डू की तैयारी है या नहीं? ये तन्ने मीठा माले खवा। गाजर का हलवा तो बनेगा, चालू होने वाला है। बन गया? अरे वाह। ये तन्ने मीठा माले खवा, इस दिन पाले पोसे है। अपना एक पेटरी आग बुझावण खातिर किता रामण रोसे, किता रामण रोसे है। हे जीने के खातिर क्यों भारी पाप कमावे है। माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे। विश्वासारो विश्वास नहीं कद आती जाती रुक जावे। जो जीवन में झुकवो नहीं जानियो वो चमरे आगे झुक जावे। वो चमरे आगे झुक जावे। एक कदम तो उठे गयो, एक कदम तो उठे गयो, तू जो गुण जाने उठ पावे है। माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे है। काको गर्व कर रे मनवा, कहाँ पर तू इतरावे। भरोसा इतना सा भी नहीं कि एक कदम उठा दूसरा उठ पाएगा, नहीं उठाए। बुढ़ापे के अंदर भी नए नए क्या बनाते हैं खड़े रहकर? हाँ, मकान बनाते हैं नए नए खड़े रखकर पूरा। और अब उसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे उसका भी ठिकाना नहीं है। फिर मन जोरावर है, कोई बात नहीं, हम नहीं रहेंगे तो हमारे, हाँ, और बच्चों के भी बच्चे रहेंगे। यो चारे दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी राता है। सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, आज तो तुमको चांदना ही चांदना नजर आ रहा है, मिनका दे बार बार मिनका दे मिलने वाली नहीं, फिर तो 84 की अंधेरी रातें हैं भाई, उसका विचार करो। इसलिए बांधा अंतकाल पिस्ता से। यो चारे दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी राता है। थारी छतड़ी चुवे है ये सावन री बरसाता है, ये सावन री बरसाता है। जो जागे है सो पावे है, जो सोवे वो पीछतावे है। जो माया मोह भरम की रजनी में सोता रह जाएगा वो तो फिर पिसताएगा, परंतु पिसताने के बाद में भी कुछ काम बनने वाला नहीं, क्योंकि मेड़ो बिखर जाए फिर कारी नहीं लगे, ओ सर सुखराम फिर मोसर
नहीं जागे तो पछताना है, तो अभी पछताना है कब, जब 100 रुपये पूंजी है तब जाकर पछताएंगे। वो पछताना संसार के लिए नहीं, परम पद की प्राप्ति के लिए पछताएंगे, तो इसी देश से परम पद मिल जाएगा। बाकी तो सब ऐसे ही कीमती नर्तन को खोकर चले जाएंगे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने, धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने, धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो। राम सभा। राम 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 राम।